रिहाम अपने बेटे की मौत का बदला तौकीर से कैसे लेगी। इधर मासूमा के प्रेग्नेंट होने के बाद क्या तौकीर इसे तलाक दे देगा। अब जाकर ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। इस ड्रामे में आगे चलकर क्या होने वाला है, इस ड्रामे की स्टोरी आगे क्या होगी, ये सब डिस्कस करूंगी आज की वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ड्रामा सीरियल बिस्मिल में रिहाम इस बार फैसला कर चुकी है कि वो तौकीर से बदला ज़रूर लेगी। वो सोचेगी और दिल ही दिल में फैसला कर लेगी कि तौकीर के आगे मैं एक सज़ा बनकर आऊँगी। जिस तरह मेरा बेटा टूटा है इसी तरह तौकीर टूटेगा और इसे कभी भी मौत नहीं आएगी। हालांकि मेरे ख्याल मुताबिक तो तौकीर का इतना कसूर नहीं जितना कि मूसा की माँ रिहाम का है। अगर तौकीर ने दूसरी शादी कर ही ली थी, नाराज़ होना और गुस्सा करना रिहाम का हक बनता था, लेकिन इस तरह पहले तो अपने बेटे के इतने ज़्यादा कान भरती रही और हर बात में मूसा के सामने तौकीर को ही कसूरवार ठहराती रही। जब भी वो मासूमा से बदतमीज़ी करके आता था, इसकी इंसल्ट करके आता था, तो रिहाम बजाय मूसा को रोकने के इसको शह देती थी। मूसा ने भी तो मासूमा की इतनी बार इंसल्ट की। जब इसका बाप मरा तब जाकर मूसा ने हर किसी के सामने मासूमा की इतनी ज़्यादा इंसल्ट की और इसे इतनी ज़्यादा बातें सुनाई और फिर ऑफिस में जाकर हर किसी के सामने इसे इतना ज़्यादा बेइज्जत किया और इसे लालची और पता नहीं क्या क्या कहा। मूसा का ये हक हरगिज नहीं बनता था। जो भी था, मासूमा इसके बाप के निकाह में थी और इसकी दूसरी माँ थी, इसके बाप की बीवी थी। इसका हक नहीं बनता था कि वो हर जगह जगह जाकर मासूमा को इतना ज़्यादा इंसल्ट करे। मासूमा ने इसके बाप के साथ निकाह ही किया था, कोई गुनाह तो नहीं किया था। और रिहाम में भी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और तकब्बुर था और रिहाम में भी बहुत ज़्यादा तकब्बुर और नखरा था। अपने आप को पता नहीं क्या शायद समझती थी। जब मासूमा ने रिहाम की ड्रेस पहन ही ली थी तो रिहाम का हरगिज ये हक नहीं बनता था कि इसकी वीडियो बनाकर वायरल करे और इसे इस तरह बेइज्जत करे। जब उसने मासूमा के साथ ये ज्यादती की तो तौकीर को रियलाइज़ हुआ कि रिहाम ने बहुत बुरा किया। उसी टाइम मासूमा के लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था। हाँ, मासूमा सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहती थी। इसका तरीका गलत था लेकिन काफ़ी जगहों पर वो बिल्कुल ठीक भी है। मासूमा से ज़्यादा मासूमा की माँ का कसूर है, जो हमेशा से इसको गलत मशवरे देती आई है और उसने इसकी तरबियत ही कुछ इस हिसाब से की है कि वो अमीरों से नफरत करती है और हमेशा अपने आप को हकीर समझती है और एक अजीब से कॉम्प्लेक्स में रहती है। इसकी माँ की तरबियत ही ऐसी थी कि मासूमा यही समझती है कि पैसा ही सब कुछ है। इधर रिहाम ने भी मूसा को कभी नहीं रोका कि वो अपने बाप से बदतमीजी से बात ना करे। पहले तो हमेशा इसको शह देती आई है और इसका साथ देती, फिर बाप के बगैर बारात लेकर पहुंच गई। हालांकि मूसा को चाहिए था कि वो शादी से पहले बाप से माफ़ी मांग लेता। अगर वो तौकीर से प्यार से बात करता और माफ़ी मांगता तो वो माफ़ ज़रूर कर देता और खुशी से शादी में शरीक भी हो जाता। रिहाम का ये फैसला मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगा कि बाप के बगैर बारात लेकर उसके घर पहुंच गई। और रिहाम का रवैया भी हमेशा तौकीर के साथ ऐसा ही रहा। उसका बिहेवियर हमेशा ऐसे होता था कि जैसे वो तौकीर को ऑर्डर कर रही है और हर डिसीजन खुद लेती थी। जब मासूमा ने तौकीर को ये रियलाइज़ करवाया कि इसकी घर में कोई इज्जत नहीं, हालांकि वो घर का सरबराह है, मासूमा ने इसको इज्जत भी दी और प्यार भी दिया और इस तरह वो मासूमा की तरफ माइल होने लग गया। मुझे ऐसा लगता है कि तौकीर का बस सिर्फ यही कसूर था कि इसने मूसा से सब कुछ वापस नहीं लेना चाहिए था। इसे इसके क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिए और सब कुछ वापस ले लिया और इसके साथ इतना रूड हो गया कि पहले खुद अपने बेटे के साथ फ्रेंडशिप वाला माहौल रखा हुआ था, फिर अचानक से एकदम से सब कुछ छीन लिया। तो मूसा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने खुद को ही ख़त्म कर लिया। मासूमा का कसूर सिर्फ इतना है कि मासूमा का हरगिज ये हक नहीं बनता था कि तौकीर को नशे की दवाई देकर सुला दे। इसकी वजह से वो अपने बेटे की शादी में शरीक तक ना हो सका। मूसा के कैरेक्टर को बहुत ही बुज़दिल और डरपोक दिखाया गया है। इसने अपनी जान ले ली, हालांकि इसका हक बनता था। अगर वो अपने बाप से नाराज़ ही था तो इसकी जॉब भी लग गई थी। वो अपनी माँ को लेकर, अपनी बीवी को लेकर अलहदा शिफ्ट हो जाता। और हाँ, अगर उसकी शादी नहीं भी हुई थी तो वो दुनिया की आखिरी औरत नहीं थी जिसकी खातिर वो मर ही गया। इसने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि मेरी माँ का क्या बनेगा। इधर मासूमा शुरू से ही यूबी को यूज़ करती आई है और शुरू से ही इसको अपना
नौकर चाकर समझती है, हमेशा काम के लिए बुलाती है। इसने इससे शादी से भी इनकार कर दिया और हमेशा से बार बार इसको इग्नोर भी करती आई है, लेकिन इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। ये बार बार मौसूमा की एक कॉल पर, एक मैसेज पर फौरन से भागा चलाता है इसकी खिदमतें करने। इसकी क्या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। ज़ूबी तो बहुत ही अजीब किस्म का इंसान है। मौसूमा ने बार बार इसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट की, इसके साथ शादी करने से साफ साफ मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो एक आवाज पर इस तरह दौड़ा चलाता है। इसकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। ये सारी बातें ज़ूबी की माँ जानती है, इसलिए वो ज़ूबी से कहेगी कि मसूमा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना मामूली नौकर समझती है। वो अपने अरबपति शौहर को घोल कर पी गई, तुम क्या चीज हो इसके सामने। लेकिन ज़ूबी माँ की एक बात भी मानने को तैयार नहीं होगा। वो फिर भी मौसूमा ही की साइड लेगा। फिर ज़ूबी की माँ मौसूमा के पास पहुंच जाएगी और यही सारी बातें मौसूमा से करेगी और मौसूमा से कहेगी कि तुम मूसा को तो खा गई, अब मेरे बेटे की जान बख्श दो। मौसूमा इसकी एक बात भी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको खरी खरी सुना देगी और कहेगी कि तुम मेरे सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही हो। मौसूमा की माँ मौसूमा से कहेगी कि बड़े साहब का कोई लिया दिया काम आ गया कि अल्लाह ने एक बेटे को तो छीन लिया तो दूसरी औलाद की खुशी दे दी। मौसूमा अपने प्रेग्नेंट होने पर बहुत ज्यादा खुश होगी। अभी वो तौकीर को बताने ही वाली होगी कि तौकीर का वकील आएगा और तौकीर अपने वकील के हाथ मसूमा को तलाक के पेपर्स भेज देगा। तो तलाक के पेपर्स देखकर मसूमा के होश उड़ जाएंगे और वकील को बताएगी कि जाकर तौकीर साहब को बता देना कि वो बाप बनने वाले हैं। तो तौकीर ये खबर सुनते ही अपना फैसला चेंज कर लेगा और मसूमा को तलाक नहीं देगा। लेकिन अब मसूमा बिल्कुल तौकीर पर ट्रस्ट नहीं करेगी। वो सोचेगी कि तौकीर मुझे कभी भी किसी सिचुएशन में तलाक दे सकता है, इसलिए इसके जहन में लालच आ जाएगा। लालची तो वो शुरू से ही थी। उसके जहन में ये बात आ जाएगी कि सारी तौकीर की प्रॉपर्टी वो अपने नाम करवा ले। आहिस्ता आहिस्ता तौकीर की सारी प्रॉपर्टी वो अपने नाम करवा लेगी और तौकीर से तलाक लेकर ज़ूबी से शादी कर लेगी। इधर रेहाम भी तौकीर को इस तरह तड़पता हुआ देखकर खुश हो जाएगी, क्योंकि वो ये समझती है कि मूसा का कातिल तौकीर ही है। हालांकि एंड पर जाकर इसे रियलाइज होगा कि कहीं न कहीं वो भी कसूरवार थी। आपको क्या लगता है कि मूसा की मौत का जिम्मेदार इसका बाप है या इसकी माँ? इन दोनों में से कौन ज्यादा कसूरवार है? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अल्लाह हाफिज।